बीकानेर के डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। सरकार पर निशाना साधते हुए बोले डोटासरा, कहा जापान कोरिया कहां संभलेंगे, इनसे एक किरोड़ी नहीं संभल रहा। कल से मैं और किरोड़ी साढ़ू बन गए हैं। गोलमा सुनीता डोटासरा को बहन बना दिया है। हम दोनों ही चाहते हैं कि पर्ची सरकार पलटे। हम दोनों का एक ही उद्देश्य है और कल से इसलिए हम दोनों साधु बन गए। क्या कुछ कहा गोविंद डोटासरा ने, सुनिए जरा। किरोड़ी जी मीणा साहब, गोविंद डोटासरा का काल से साधु हो गया है। और पूछो साधु किया, साधु को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साधु को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं ये बन जाओ। और साधु ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। और गोविंद डोटासरा भी आज चाहे कि जो किसान का काम नहीं कर रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में दोबारा बदलनी चाहिए। है कोनी दुनिया की समानता। अब भाई जी एक ही काम करना, साडू ही वे और कहीं वे। चलिए, शशि मोहन शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, रिश्तेदारी की बात कहकर सरकार पर निशाना, पार्टी पर निशाना, बीजेपी पर निशाना, पर्ची सरकार बताते हुए उसे पलटने की बात कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए, विपक्ष का जो काम है वो सड़क पर जनता की आवाज उठाना है। और कल पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया और किसानों के बीच अपने अंदाज में राजस्थानी में शेखावटी भाषा में बोली में बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा और वो दोनों साधु इसलिए बन गए हैं क्योंकि जब एक ही तरीके का काम होता है, एक ही विचार के साथ में काम होता है, एक ही नाता हो जाता है, तो वो साधु कहलाते हैं। और दोनों ही मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा भी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, वो भी सरकार के काम से खुश नहीं है। और डोटासरा भी इसलिए सरकार को घेर रहे हैं क्योंकि किसानों के, दलितों के काम नहीं हो रहे हैं। और किसानों को, युवाओं को और वंचित वर्ग को अगर सरकार से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा तो ऐसी सरकार को घेरना, ऐसी सरकार को पलटना उनकी मंशा होगी। और यही कारण रहा कि वो पहले पर्ची सरकार, फिर भ्रमण की सरकार, फिर सरकार बनाम सर्कस का नारा देते हुए अब कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा उनके साधु की तरह हैं और दोनों ही इस सरकार को नहीं देखना चाहते। किरोड़ी लाल मीणा का कोई रिएक्शन मिल पाया शशि? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा का रिएक्शन तो अभी इस बयान पर नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि कल उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात की थी और पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए कुछ मामलों को उठाते हुए दस्तावेज सौंपे थे। जो डीओआईटी का मामला आया था, आपको ध्यान होगा, डीओआईटी के ऑफिस में, योजना भवन में जो अलमारी में कैश और सोना मिला, उस मुद्दे पर किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दस्तावेज सौंपे गृह राज्य मंत्री को और उन्होंने कहा कि इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। अब क्या वो पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, क्या वो अधिकारियों पर निशाना साध रहे हैं, आखिर किरोड़ी के मन में क्या है, ये उन्होंने खुल करके तो नहीं कहा, लेकिन वो जरूर कह रहे हैं कि डीओआईटी के मामले में पूरी जांच नहीं हुई है तो ईडी की जांच भी कराई जाए। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको फिर से सुना देते हैं। क्यों भाई, किरोड़ी जी मीणा साहब, गोविंद डोटासरा का काल से साधु हो गया है। और पूछो साधु किया, साधु को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साधु को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं ये बन जाओ। और साधु ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। और गोविंद डोटासरा भी आज चाहे कि जो किसान का काम नहीं कर रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ
अपराध नहीं रोक पा रहा है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में दोबारा बदलनी चाहिए। है कोनी दुनिया की समानता। अब भाई जी एक ही काम करना, साडू ही वह और कहीं वह।